हेलो एवरीवन, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये बहुत सिंपल है, बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरपर्सन। आपको बाकी सातों मेंबर्स का भी नाम याद कराया गया था, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है। पहला स्टेटमेंट डिटेल्स व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी इज। यस, इट टेल्स द नेचर ऑफ सोसाइटी, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, तो ये आप जानते हो, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। बिल्कुल, इसी से पता चलता है कि आपका कंट्री डेमोक्रेसी है या फेडरल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, टू हैव द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। नहीं, बिल्कुल गलत है। मेजॉरिटी का अत्याचार हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस नहीं होगा, इसीलिए ओनली 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट हाउ मेनी ईयर्स वे आर टेकन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन है, दैट मीन्स 3 ईयर्स। चौथा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो अडॉप्ट तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डुअल पॉलिटी, आपको फेडरल फीचर बताया गया था, तो यहाँ पर इसलिए सी आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, सच्चिदानंद सिन्हा की तरफ जाने का मन करेगा, लेकिन नहीं। पहला प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हमेशा आप राजेंद्र प्रसाद ही मानेंगे, बिकॉज सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रिसाइड करने के लिए बस अपॉइंट किए गए थे, वो पहले प्रेसिडेंट नहीं थे। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट नॉट मेंबर ऑफ कांग्रेस। बिल्कुल, बी आर अम्बेडकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के कभी मेंबर नहीं रहे, बट वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। 8th क्वेश्चन, प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय। कैबिनेट मिशन ने इसको पहली बार जो है एक्सेप्ट किया था, जिसके बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी इस्टेब्लिश किया। 9th क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहला कह रहा है टोटल स्ट्रेंथ 389, बिल्कुल सही है। 296 फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। दूसरा है इच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेयर अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। बिल्कुल सही था, 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 1 सीट। सीट्स को 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी में बांटा गया था, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, मुस्लिम, सिख और जनरल। चौथा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेयर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, तो 1, 2 और 4 सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ फुल्ली इलेक्टेड बॉडी। गलत, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड और इलेक्शन भी इनडायरेक्ट था। और दूसरा, वोटिंग जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुआ, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर।